क्षेत्रवाद को लेकर सीएम धामी की मंच से ललकार, कहा कुछ नेता और अराजक तत्व बोलने में नहीं रखते सावधानी, ऐसे लोग करते हैं आंदोलनकारियों के साथ अन्याय। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित, विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभाग। रितु खडूड़ी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर चिकित्सा और बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय शिविरों का किया अवलोकन। मंत्री ने 3 वर्ष सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका से किया विमोचन। राज्य सरकार ने 3 वर्ष पूरे होने पर कोटद्वार में क्रॉस कंट्री रेस का किया आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे पौड़ी। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत का पीएम के मार्गदर्शन और पीएम के नेतृत्व में विकास के लिए नए आयाम स्थापित। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर क्षेत्रवाद को लेकर सीएम धामी की मंच से ललकार, कुछ नेता और अराजक तत्व बोलने में नहीं रखते सावधानी, इनको इस मंच से बताना चाहता हूं। उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति क्षेत्रवाद और जातिवाद की करता है बात, तो वो आंदोलनकारियों के साथ करते हैं अन्याय, जिन्होंने प्रदेश के निर्माण के लिए दिया था अपना बलिदान। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। भाइयों बहनों, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है, तो वो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उत्तराखंड की धामी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी भूषण ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित मालवीय उद्यान में उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रतिभाग किया। अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, साथ ही जनता को सरकार की विभिन्न उपलब्धियां गिनाई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी भूषण ने कहा, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिकता कानून को लागू किया गया, जिससे सभी प्रदेशवासियों को एक समान कानून के दायरे में रहना होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड आज चौमुखी विकास की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ता नजर आ रहा है। यदि हम खेल की बात करें तो ये गौरव का विषय है कि हमने अभी पिछले माह ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्ण आयोजन किया है। उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा उत्तराखंड प्रदेशवासी आज सशक्त हो रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड अन्य प्रदेशों के मामले में काफी आगे है। होम स्टे, मछली पालन, कुक्कुट पालन से आज युवा सरकार से जुड़कर अपना स्वरोजगार कर रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कई ऐसे कड़े कानून बनाकर प्रदेश को संवारने का कार्य किया है, जिसमें भू कानून, नकल विरोधी कानून, लव जिहाद कानून बनाकर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर नकेल कसने का कार्य किया गया है। कोटद्वार से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी भूषण ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित मालवीय उद्यान में उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी भूषण ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही जनता को सरकार की विभिन्न उपलब्धियां भी वो गिनाती हुई नजर आई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिकता कानून को लागू किया गया है। सेवा सुशासन के 3 साल, पिछले 3 सालों में जिस तरह से हम चाह रहे थे, चाहे सुरक्षा दीवार हो, सड़क हो, पुल हो, स्वयं सहायता समूह, सभी को एक ऑल राउंड हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम कोटद्वार में विकास करें। खुशी होती है जब अपने आने को जो है हम उनको रेजिडेंट UCC पास होता है, तो
क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना दायित्व दिया जो शहरी क्षेत्र इसको प्रथम किस्त के लिए जिन लोगों का नाम उद्बोधन हुआ था सभी लोग मंच के निकट पहुंचने की कृपा करेंगे। सदन में कार्य करें। तत्परत जिला उद्योग केंद्र कोटद्वार से जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर रुद्रपुर रामलीला मैदान में आयोजित चिकित्सा और बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए बहुउद्देशीय शिविरों का अवलोकन भी किया है। मंत्री गणेश जोशी ने अपनी स्वास्थ्य जांच भी कराई। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन किया। वहीं महालक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को किट भी प्रदान की। सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर आधारित कार्यक्रम में जनपद प्रभारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के मंत्र के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और इस दिशा में बीते 3 वर्षों में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने सीएम धामी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े हैं। उन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया है। सरकार को 3 साल पूरे हुए और 3 साल में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम यहां पर किए। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जो कि पूरे देश के लिए नजीर बन गया है। सख्त नकल कानून, नकल यहां के नौजवानों के लिए अभिशाप बन गई थी। स्टूडेंट बच्चे रह जाते थे, नकलची पास हो जाते थे। सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून लागू करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। अभी आपने देखा होगा 38वें सर्वोत्तम राष्ट्रीय खेल यहां पर हुए। यहां के स्थानीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक पदक वहां पर पाए। ये काम सरकार ने किए हैं। और दूसरा, क्योंकि ये एक हीरो की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है, ये सरकार हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्यधाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, एक माह के अंदर यहां की जनता को, यहां की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीदों को समर्पित करने जा रही है। शहीदों की जो सम्मान राशि है, देखिए हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इसके माध्यम से हम ये दर्शा सकते कि हम सरकार जो उनके साथ में खड़ी है, जो 10 लाख रुपए पहले एक शहीद होने पर मिलते थे, उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भव्य क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विधायक रितु खंडूड़ी ने ओपन गर्ल्स, ओपन बॉयज और अंडर 14 क्रॉस कंट्री रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। क्रॉस कंट्री रेस में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए प्रत्येक युवा को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, बल्कि अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क की भावना को भी विकसित करता है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन और युवा सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में खेल गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू की जाएंगी। और अब आपको सीधा हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। जो नर तुझको
फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के पारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। मैया जो जग नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर हरिद्वार में भी सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार स्थित ऋषिकुलम मैदान में जिला प्रशासन की ओर से कई बहुउद्देशीय शिविर और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से जनसभा को संबोधित किया, जिसका लाइव प्रसारण ऋषिकुल मैदान में मौजूद जनता ने भी सुना। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। साथ ही बीजेपी के तमाम विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के द्वारा लाभार्थियों को कई योजनाओं के चेक दिए गए और सम्मानित भी किया गया। की उपलब्धियां इतनी हैं कि नजर आ रही हैं और लगता है कि ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला समय है। और मेरे हरिद्वार में भी चाहे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा के दिए जाने वाले आवास की योजनाएं हों या अन्य विकास के कार्य हों, वो सब हरिद्वार जिले में भी हो रहे हैं। अभी आप ही के सामने इतने सारे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम से इन योजनाओं पर काम किया है, अभी अपने सर्टिफिकेट्स, अपने चेक लेकर के गए हैं। जो 3 साल हरिद्वार के भी अविस्मरणीय साल थे और हमारे हरिद्वार की प्रगति भी निरंतर इन आगामी वर्षों में भी होगी। हमारा बहुत जल्द हर की पैड़ी भी अपने उसी तरह से जैसे बाबा विश्वनाथ का है, अपने अयोध्या का है, केदारनाथ का है, ये भी विकसित होगी और हमारे पूरे जिला हरिद्वार का विकास भविष्य में और गति। 3 वर्षों में हरिद्वार जिले में बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं और जिनका अभी विस्तृत ब्यौरा हमने सबके सम्मुख रखा भी था। और उनमें चाहे जितनी भी योजनाएं हो, हर विभाग में योजनाओं की कमी नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। किस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हरिद्वार में हुआ है, किस प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, पीएम सूर्यघर योजना हो, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं हो, उनका प्रचार प्रसार हो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो, सभी का पूरा लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो 3 साल में बहुत ही अविस्मरणीय कार्य हुए हैं हमारे। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डीडीहाट के रामलीला मैदान में सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविरों सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रशासक बबीता चुफाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रशासक बबीता चुफाल ने आमजन को धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बबीता चुफाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में यूसीसी और सशक्त भू कानून लागू किया गया है। कार्यक्रम में डीडीहाट की उपजिलाधिकारी खुशबू पांडे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल सहित अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के आज 3 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो यशस्वी मुख्यमंत्री है और 3 वर्ष का कार्यकाल अभी पूर्ण हो चुका है। उसका सुशासन दिवस आज डीडीहाट रामलीला मैदान में मनाया गया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को बताई गई। समस्त विभागों के स्टॉल वहां पे लगाए गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं पौड़ी और धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में की शिरकत। 3 साल बेमिसाल, ही कहना है महेंद्र भट्ट का। पीएम के मार्गदर्शन और सीएम के नेतृत्व में विकास के नए आयाम हुए स्थापित। बीजेपी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के प्रति समर्पित। यूसीसी, नकल विरोधी, धर्मांतरण और दंगारोधी कानून किया लागू। सड़क, रेल और रोपवे निर्माण में हुए ऐतिहासिक कार्य। धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास और साहसिक पर्यटन को दिया बढ़ावा। स्थानीय उत्पादों के प्रचार और होम स्टे योजना से रोजगार को मिला बढ़ावा। खेल और स्वास्थ्य सेवाएं हुई बेहतर। प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड की दिशा में बढ़ रहे हैं तेजी से। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। बोर्ड के पेपर खत्म होने के बाद ऋषिकेश और आसपास के इलाके देखने के लिए पर्यटकों की आमद भी शुरू हो गई है। पर्यटन सीजन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का फोकस सबसे पहले ड्रिंक एंड ड्राइव पर दिखाई दे रहा है। आज चंद्रभागा पुल पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 2 टूरिस्ट ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए हैं। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर ड्राइवर को गिरफ्तार किया और उनके वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। अनवर खान ने बताया कि एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह के निर्देश पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है।
एल्कोमीटर से ड्राइवरों के नशे में होने की जांच की जा रही है। जो ड्राइवर नशे में मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। फिलहाल आज 2 ड्राइवरों को ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई सड़क हादसों को रोकने के लिए लगातार जारी रहेगी। उन्होंने ड्राइवरों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ले चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरले तरंगे देवी गंगे यम की त्रास में